Question number 49 is a ball of mass 100 gram and having a charge of 4.9 into 10 to the power minus 5 coulomb is released from the rest in a region where a horizontal electric field of 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb exists. Find out the resultant force acting on the ball. What will be the path of the ball? Where will the ball be at the end of the 2 seconds? देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, इसको हम रिलीज करते हैं तो इस पर दो फोर्स कार्य करेंगे। एक तो फोर्स कार्य करेगा आपका mg और एक इस पर आपका फोर्स कार्य करेगा QE यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है, देखते हैं कितने पर आएगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट आएगा, तो mg निकाल के देखते हैं। m कितना है 100 ग्राम, 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू जी हो जाएगा 9.8, तो ये हो जाएगा 0.98 न्यूटन। और QE देखें अपने, तो चार्ज है अपना 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम। तो -1 ही हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0.98 आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी 2, है ना, अंडर रूट ऑफ 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर, तो इट विल बी 0.98 रूट 2 आंसर हो जाएगा। ये आपका पार्ट ए का, पार्ट ए का जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी रूट ओवर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का स्क्वायर प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का स्क्वायर, इट विल बी 0.98 रूट 2 न्यूटन। अब ये इस पर एक कांस्टेंट फोर्स कार्य करेगा, फोर्स इज कांस्टेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये जो जाएगा ये अपना स्ट्रेट लाइन में जाएगा, फोर्स इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब ये फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा 45 डिग्री पर, है ना, हॉरिजॉन्टल से हमेशा 45 डिग्री पर फोर्स कार्य करेगा, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर आगे जाएगा। यहाँ भी 45 पर, यहाँ भी 45 पर, यहाँ भी 45 पर, 45 पर। पाथ विल बी द स्ट्रेट लाइन। अगर हम सी पार्ट देखते हैं तो ये क्या बोलता है, 2 सेकंड के बाद कहाँ होगा, 2 सेकंड के बाद कहाँ होगा, तो अलोंग द लाइन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हम बता सकते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट से कितना दूर होगा, ऐसे बता सकते हैं। नहीं तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, नो इशू। तो ये कितना होगा, एस इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 1/2। एक्सीलरेशन हो जाता है फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स इस पर लग रहा है 0.98 रूट 2 डिवाइड बाई इसका मास है अपना 100 ग्राम, तो 0.1 इंटू कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप एस निकाल सकते हो, एस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल बी 28 मीटर मे बी, ठीक है। ये 98 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये तो 10 मान लो ना, इसको 1 मान लो, तो 1 मानेंगे तो ये जाएगा ऊपर, ये 10 हो जाएगा, और 10 4 जा 40 डिवाइड बाई 20, 20 इंटू 1.414, तो लगभग 30 से कम, तो ठीक है 28 मीटर सही है। तो मतलब ये यहाँ से 28 मीटर होगा, यहाँ से 28 मीटर होगा। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 28 cos 45, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -28 sin 45।